तो क्या चल रहा है दोस्तों। जैसे कि हम रोज बात करते हैं क्या चल रहा है, तो आज एक और नई चीज सुनने में आई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया बिल पास किया है संसद के अंदर, जिसमें सारी की सारी ऑनलाइन गेम्स को बंद किया जा रहा है। ऑनलाइन गेम्स को बंद किया जा रहा है, इसका मतलब वो गेम्स जिनमें पैसा इन्वॉल्व होता है, जिसमें आप पैसा लगाते हो और फिर पैसा जीतते हो। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ। बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है Dream11 है, फिर आपका एक मल्टीप्लेयर गेमिंग एप्लीकेशंस है काफी सारी, रमी सर्कल है, फिर आपके जो लूडो किंग है जिसमें गेम में पैसा लगा के भी आप खेलते हैं। ऐसे सारे के सारे जो गैम्बलिंग प्रमोट करते हैं, इन सारे ऑनलाइन गेम्स को बंद करने के लिए एक बिल टेबल किया गया है लोकसभा के अंदर। तो अब देखते हैं इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, किस किस को इससे फायदा होगा और किसको इससे नुकसान होने वाला है, और ये जरूरत क्यों पड़ी गवर्नमेंट को ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर बैन लगाने की। तो ऑनलाइन गेमिंग इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। अभी हम एक एस्टिमेट बात करते हैं तो अभी कुछ $3 बिलियन के आसपास की इंडस्ट्री बन चुकी है ऑनलाइन गेमिंग की हिंदुस्तान के अंदर। उसी तरह से अगर हम बात करें तो पिछले कुछ 10 सालों में या उसके अंदर अंदर बहुत सारे नए नए कंपनियां बनी हैं जो ऑनलाइन गेमिंग खिला रही हैं, जिसमें Dream11 एक बहुत बड़ा नाम है, MPL एक बहुत बड़ा नाम है, रमी सर्कल, पोकरबाजी और लूडो किंग और बहुत सारे ऐसे गेम्स उभर के आए हैं जो ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करते हैं और कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स ऑनलाइन गेमिंग, और जिसमें एक सीरियस मनी इन्वॉल्व होती है। और ऐसे यूजर्स क्या करते हैं जो ऑनलाइन गेमिंग करना पसंद करते हैं, उनको लगता है कि बहुत छोटी सी एंट्री फीस हम लोगों को देनी पड़ रही है और उसके बाद हम एक बहुत बड़ा प्राइज जीत सकते हैं, जिसको दिखाकर सारे यूजर्स को अट्रैक्ट किया जाता है ऑनलाइन गेमिंग की तरफ। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, ये बहुत आसान नहीं होता। 99.99% यूजर इसमें अपना पैसा लूज करते हैं। इसमें बहुत से इश्यूज आ रहे थे कम्युनिटी के अंदर भी, गवर्नमेंट के पास भी बहुत से ऐसे केसेस आए जहां पर बहुत सीरियस फैमिली इश्यूज हुए गैम्बलिंग को लेके। लोगों के अंदर गैम्बलिंग की एडिक्शन लग गई है, स्पेसिफिकली जो यूथ है, जो जवान लोग हैं, जिनको बेसिकली अच्छे कामों में इन्वॉल्व होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं इजी मनी के लिए गैम्बलिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो सोचते हैं थोड़ा सा पैसा लगा के अगर हम करोड़ों जीत जाते हैं, लाखों जीत जाते हैं, तो इससे बढ़िया क्या होगा। और इन कंपनी का अगर आप एड्स भी देखो तो कुछ इसी तरह के मिसलीडिंग एड्स भी होते हैं। 50 रुपए लगा के 1.5 करोड़ जीत लिए, 500 रुपए लगा के 10 लाख जीत लिए। तो इससे क्या होता है, लोगों के दिमाग में एक चीज पैदा होती है कि अगर हम इतने छोटे से पैसे के साथ ये 10 लाख या 20 लाख रुपए जीत सकते हैं, तो इसमें हर्ज ही क्या है। दूसरा, बहुत से ऐसे केसेस है जहां पर हम लोगों ने सुना है बहुत बड़ा नुकसान होने की वजह से ऑनलाइन गेमिंग के अंदर किसी ने सुसाइड कर ली। कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स के अकाउंट से बहुत सारा पैसा हार जाते हैं या लूज कर जाते हैं इस ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में ही। और ये प्योर गैम्बलिंग वाले गेम्स हैं जिनको स्किल बेस्ड गेम की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है और गवर्नमेंट को दिखाने की कोशिश की जाती है जो गेम है स्किल बेस्ड है, जबकि ये प्योरली गैम्बलिंग वाले गेम्स हुआ करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा एक और रीजन भी है, ये ऐसे गेम्स बहुत से फाइनेंशियल फ्रॉड्स के साथ भी लिंक्ड होते हैं, जहां पर बहुत से तरह के फ्रॉड किए जाते हैं, आपके डेटा की प्राइवेसी को ब्रीच किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। और इससे भी बहुत सीरियस बात जो हम लोगों ने देखी है आज की डेट में, यहाँ पर टेरर फाइनेंसिंग के लिए भी कहीं ना कहीं इन गेम्स या इन ऑनलाइन एप्लीकेशन का यूज किया जा रहा है। तो ये बहुत ही एक सीरियस इश्यूज थे जो ऑनलाइन गेमिंग से इंडिया के अंदर पैदा हो रहे थे, और ये इश्यूज गवर्नमेंट को एड्रेस करना बहुत जरूरी था। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया बिल लोकसभा में 20 अगस्त 2025 को इंट्रोड्यूस किया है, द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। इसमें कुछ की प्रोविजंस रखे गए हैं जिनको ना मानने पर बहुत सीरियस से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे जो भी इस तरह के
कामों में इन्वॉल्व है। तो इसमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो देख लेते हैं, प्रोविजंस क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो सीधा सा प्रोविजन है कि सारे के सारे जो मनी बेस्ड गेम्स हैं, ऑनलाइन गेम्स है, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। दोस्तों आप शॉक हो जाओगे, मैंने खुद ऐसे ऐसे गेम्स देखे हैं जो बेसिकली सट्टा बाजार में खेले जाते हैं या फिर आप कसिनो में जाओगे तो वहां खेले जाते हैं, वो आज की डेट में ऑनलाइन चल रहे हैं, बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो सबसे पहला तो जितने भी गेम्स हैं, जो भी आप सोच सकते हो, सारे गेम्स अभी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। सो एनी ऑनलाइन इन्वॉल्विंग रियल मनी विल बी बैंड। और यहाँ पर जो डेवलपर्स हैं उनके ऊपर भी अप्लाई होता है, प्रमोटर्स हैं उनके ऊपर भी अप्लाई होगा, प्लेटफॉर्म जो इन ऐसे गेम्स को होस्ट करते हैं उनके ऊपर भी अप्लाई होगा, और जो ऐसे गेम्स का एडवर्टाइज करते हैं उनके लिए भी अप्लाई होगा। अब इसमें पेनल्टीज क्या इंट्रोड्यूस की है गवर्नमेंट ने, और पेनल्टीज भी अच्छी खासी सीरियस पेनल्टीज हैं। सबसे पहला तो 3 साल तक की जेल का प्रोविजन किया गया है इसके अंदर, और 1 करोड़ तक का फाइन आपको भरना पड़ सकता है, या फिर दोनों भी आपको देने पड़ सकते हैं। और अगर आप दोबारा इसी तरह की प्रैक्टिसेस को करते हो तो आपका कंप्लीट शटडाउन भी किया जा सकता है। आपका जो डोमेन होगा या फिर आपकी जो कंपनी होगी, जो भी जिस भी नाम से आपने रजिस्टर तो उसको कंप्लीट शटडाउन भी किया जा सकता है। तो ये जो बिल है ये अश्विनी वैष्णव जी ने इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा के अंदर। अब इसके ऊपर क्या बहस होगी, क्या इसका आउटकम होगा, वो तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें हद से जो होगा, जो गेमिंग इंडस्ट्री होगी वो भी अपनी तरफ से अपना पक्ष रखने की कोशिश करेगी। और जो मुझे जितना सुनने में आया, इन सब ने मिलके अमित शाह जी को अप्रोच करने की भी कोशिश की है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि उनकी बात सुनी जाए और हमें प्रोग्रेसिव कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए जिससे ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जा सके, ताकि कोई भी बंदा आके इसमें ऐसे काम ना करे जो बाकी सोसाइटी के लिए या फिर देश के लिए हानिकारक हो। तो वो सब भी इसके फेवर में है, बट वो ये चाहते हैं कि जो लोग ट्रूली स्किल बेस्ड गेमिंग चला रहे हैं उनको बैन ना किया जाए। अब देखते हैं गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या डिसीजन लेती है। मुझे लगता है जब ये आगे बढ़ेगा बिल तो उसमें कोई ना कोई कमेटी बनाई जाएगी जो स्पेसिफिकली देखेगी हर तरह की एप्लीकेशन को, हर तरह की कंपनी को, कौन किस तरह से ये ऑनलाइन गेमिंग को चलाता है और किस तरह से इसको मैनेज कर रहा है। तो ये आगे आने वाले टाइम पे पता चलेगा। और ऐसा भी नहीं कि गवर्नमेंट सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर रही है, ब्लैंकेट बैन कर रही है। गवर्नमेंट जो है ई स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज भी करना चाहती है और उसको भी एंकरेज करना चाहती है। अब ऑनलाइन गेमिंग और ई स्पोर्ट्स में बहुत डिफरेंस होता है। ऑनलाइन गेमिंग बेसिकली जो मनी बेस्ड गेमिंग होती है उसे एक तरह से गैम्बलिंग माना जा सकता है, और ई स्पोर्ट्स में बहुत सारे जॉनर्स आ जाते हैं जिसमें आपका ऑनलाइन गेमिंग भी आ जाता है, जिसमें आप गेम्स खेलते हो, मल्टीप्लेयर गेमिंग होती है। तो वो एक ई स्पोर्ट्स अलग कॉन्सेप्ट है। तो गवर्नमेंट उसको एंकरेज करना चाहती है और उसको रिकॉग्नाइज भी करना चाहती है। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सिर्फ यूथ जिस चीज में इन्वॉल्व है उसको बंद कर रही है, जो चीज अच्छी है उसको गवर्नमेंट एंकरेज भी कर रही है। इस बिल में डिफरेंशिएट किया गया बेसिकली ई स्पोर्ट्स, स्किल बेस्ड गेमिंग और मनी बेस्ड गेमिंग का। तो स्किल बेस्ड गेमिंग ऐसी गेमिंग होती है जिसमें आप अपना माइंड लगाते हैं, आप अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और उसको विदाउट मनी आप प्ले करने की कोशिश करते हैं। और मनी बेस्ड जो गेमिंग होती है जैसे हम लोग सब जानते हैं, सट्टा है, रमी है, 3 पत्ती है, पोकर है, ये सारी की सारी चीजें प्योरली सट्टे के ऊपर बेस्ड होती हैं, प्योरली लक के ऊपर बेस्ड होती हैं। थोड़ा बहुत स्किल इन्वॉल्व होता होगा, लेकिन मुझे तो लगता है वो स्किल सिर्फ जुआरियों को ही आता है, हम जैसे लोगों को नहीं आता, तो उसको वो स्किल मानते हैं। बट गवर्नमेंट उसको गैम्बलिंग ही मानती है। और गवर्नमेंट एक न्यू ई स्पोर्ट अथॉरिटी बनाने जा रही है जिसमें ई स्पोर्ट्स के जितने भी गेम्स हैं उनको मैप किया जाएगा, उनके ऊपर कुछ रेगुलेशंस बनाई जाएंगी और आने वाले टाइम पे उनको और अच्छी तरह से सपोर्ट करने की कोशिश की जाएगी। इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे बेसिकली फायदा हो रहा है सिटीजन्स का प्रोटेक्शन। जैसे मैंने बताया था अभी शुरू में, बहुत सी केसेस ऐसे हुए जहां पे लोगों ने अपनी हार्ड अर्न मनी को ज़ाया कर दिया है इस ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में। कुछ लोग तो जो नौकरी से कमाते हैं, जो तनख्वाह कमाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट सिर्फ इस ऑनलाइन गेमिंग में ही गवा देते हैं। और
इससे प्रिवेंट किया जा सकता है मिसयूज गेमिंग एप्स का, क्योंकि आपने सुना भी होगा बीच में बहुत से ऐसे गेमिंग एप्स हैं। एक महादेव गेमिंग ऐप का आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, जहां पे करोड़ रुपीस का मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है जस्ट इन ऐप और इन गेमिंग लिंक्स के थ्रू। और यही सारा पैसा कहीं ना कहीं घूम के टेरर फाइनेंसिंग या फिर जो ऐसी एक्टिविटी होती है जो हमारे देश की सोवरेनिटी या हमारे देश के जो सिटीजन है उनकी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है, ऐसी एक्टिविटी में लगाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट का अभी जो प्लान है वो होल एंड सोल इतना है कि जितने भी मनी बेस्ड गेम्स हैं उन सबको बैन किया जाए, और जितने भी ई स्पोर्ट्स हैं जो विदाउट मनी प्ले किए जाते हैं, उसमें एक्चुअली में स्किल लगती है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए और एंकरेज किया जाए प्ले करने के लिए। सो दोस्तों, ये अभी हिंदुस्तान में चल रहा है, गवर्नमेंट ऑनलाइन गेमिंग को, मनी बेस्ड गेमिंग को बैन करने जा रही है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये एक नया चैनल है, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ अच्छा कंटेंट बनाने की। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, दोबारा मिलते हैं।